हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पटवारी लेखपाल एग्जाम के 20 हिंदी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। हालांकि मैंने पेपर नहीं दिया था, लेकिन आप सभी के लिए ये सॉल्यूशन है जो कि 20 हिंदी के क्वेश्चंस का है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल है। लेकिन अगर आपसे लुंठित पूछा रहता, लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो राइट आंसर र होता। क्वेश्चन नंबर 2 है, काव्य कृति आवाज भी एक जगह है के रचयिता कौन है? तो देखिए, इसके रचयिता है मंगलेश डबराल, जिनका इस रचयिता का इन्होंने प्रकाशन किया था 2004 में, और इसका प्रकाशन हुआ था वाणी प्रकाशन के द्वारा। तो ये साहित्य से क्वेश्चन बना था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड है, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। तो देखिए, इसमें से जो है ना, कुमाऊनी की उपबोली होगी खस परजिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है पूछा है इसमें। तो कौन सी नहीं है महादेवी वर्मा की रचना? तो देखिए, श्रृंखला की कड़ियां भी इनकी रचना है, अतीत के चलचित्र भी इनकी रचना है, और स्मृति की रेखाएं भी इनकी रचना है। लेकिन साहित्य का श्रेय और प्रेय जो है वो है प्रभाकर माचवे जी की रचना है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, तो नेक्स्ट एग्जाम में आपके लिए काम आएंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त व्यंजन ज्ञ की संरचना है। तो ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज्ञ मिला है जौ प्लस यो से मिलकर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से संयुक्त स्वर कौन से? तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ, ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन जो है सी आपका ए जो होगा किससे मिलकर बना है? ओ और आ से मिलकर बना है, तो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से देवनागरी लिपि लिखी जाने वाली भाषा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे, क्योंकि गुजराती, मराठी और असमिया सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि जो है पंजाबी है ये गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो शायद ये क्वेश्चन इस तरह से होगा कि जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी नहीं है, होना था शायद इस क्वेश्चन को। लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, हो सकता है मैं गलत हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। तो राकेश भी होता है, मयंक भी होता है, और सोम भी होता है। अब देखिए, सोम जो होता है, सोम अमृत का भी पर्यायवाची शब्द होता है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अर्क। अर्क किसका पर्यायवाची शब्द होता है? सूरज का पर्यायवाची शब्द होता है। तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है अन्वीक्षण में शब्द में संधि कौन सी है? तो अन्वीक्षण शब्द में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि व पे आधा स्वर लगा हुआ है। तो जब भी ऐसा होता है कि य, र और व पे कोई ना कोई आधा अक्षर लगा होता है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। ये मैंने आपको संधि की ट्रिक में पहले भी बताया है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तनी की दृष्टि सबसे शुद्ध शब्द बताना है। सबसे शुद्ध शब्द कवयित्री होता है। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवयित्री होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, और ये बहुत ही कॉमन है वर्ड, जैसे कि कवित्री, आशीर्वाद, उज्ज्वल, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप फटाफट से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है सरकारी पत्रों में से इनमें से किसकी गणना नहीं होती है? तो अकॉर्डिंग टू मी इसका राइट आंसर परिपत्र होना चाहिए, क्योंकि परिपत्र जो होता है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिया जाता है। तो शायद हो सकता है ये परिपत्र। ठीक है, और बाकी आप इसको कंफर्म कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य और श्रव्य माध्यम, देखने वाला भी और सुनने वाला भी? तो ऑब्वियसली वीडियो कैसेट ही इसका राइट आंसर होगा। अब 30 में पूछा, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र आप सभी को पता ही है, उद्दंड मार्तंड, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 में, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो इसमें मैंने पहले अपदान कारक बोल दिया था, लेकिन वो मैंने गलती से बोला था, क्योंकि यहाँ पर कुल्हाड़ी दिया है, तो कुल्हाड़ी एक शस्त्र होता है जब करण से, तो करण, कुल्हाड़ी क्या है यहाँ पर? करण है, तो यहाँ पर करण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, उल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ होता है कि विपरीत कार्य करना। वैसे भी पढ़ के समझ में आ रहा है, उल्टे और विपरीत। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है, उनकी रचना कौन सी है पूछा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बादल राग। तो देखिए, बादल राग इसका राइट आंसर होगा। बाकी सब भी आप जान लीजिए कि जनता का आदमी जो है आलोक धनवा की कृति है, आलोक धनवा इस तरह से लिखा जाता है। फिर है उषा, तो उषा जो है शमशेर बहादुर शाह की कृति है, इसको भी आप याद रखना। सहर्ष स्वीकारा है, ये है आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध की। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा बादल राग। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है पूछा है। तो चाह, आवेश, बुलावा, आई थिंक यही अर्थ इसके होने चाहिए, और वेतन इसका नहीं होना चाहिए। इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। तो हाटक भी होता है, जातरूप भी होता है, ताम्रस भी होता है, लेकिन अर्णव नहीं होता है। तो अर्णव किसका होता है? अर्णव होता है समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट हिंदी का क्वेश्चन है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके पटवारी लेखपाल में आए हुए हिंदी के 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, और इसी तरह से मैं अगले आपके जीके, रीजनिंग और उत्तराखंड जीके का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देती हूँ।